हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी अकाउंटिंग की टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब कुछ भी ऐसा जिससे लेन देन हो रहा है, यानी कि आप कुछ सामान ले रहे हो और उसके बदले किसी को पैसा दे रहे हो, या कोई आपसे सामान ले रहा है और आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है, कुछ ऐसा, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी, यानी कि हो सकता है कि आपको उस चीज़ के बदले में हाल के हाल पैसा मिल रहा हो, या हो सकता है कि वो इंसान आपसे ये कहे कि आप हमसे पैसे बाद में ले लेना। ठीक है, जैसे जैसे कि आप लोकल के जो किराना स्टोर्स होते हैं वो यही करते हैं, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं और महीने के एंड में लोगों से पैसे ले लेते हैं, तो वो क्रेडिट पे जाता है, यानी कि उधारी पे जाता है। उसके बाद है इंटरनल या एक्सटर्नल। हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शंस इंटरनल हो, इंटरनल में यानी कि बिज़नेस के अंदर अंदर ही। जैसे आप बहुत टाइम से अगर कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो वो मशीनरी धीमे धीमे ख़राब होने लगती है, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वहाँ आ जाता है आपका इंटरनल। एंड एक्सटर्नल का मतलब कि आप किसी भी बाहर की दुनिया के पर्सन के साथ अपने बिज़नेस के नाम पे कुछ भी लेन देन कर रहे हो, कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो वो होती हैं आपकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। सेकंड इज़ अकाउंट। अकाउंट का मतलब है a record of all business transactions pertaining to an individual, firm or in chronological order for an item। यानी कि अकाउंट का मतलब है कि आप एक जगह पे सारी ट्रांजैक्शंस को, सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। अब वो सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस किसी की भी हो सकती हैं, किसी एक इंडिविजुअल की, या किसी एक फर्म की, या फिर किसी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे हुए किसी आइटम की। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज रखा हुआ कोई एक आइटम। अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं कि आपके पास कुछ पैसे आए और फिर आपने कुछ पैसे दिए, तो आपके पास किस डेट को पैसे आए, आपने किस डेट को पैसे अपने पास रखे, आपने किस डेट को वो पैसे आगे जमा किए, वो सारे मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान के नाम के आगे। फॉर सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूँ कि आपका स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो रिपोर्ट कार्ड किसके नाम पे होता है, आपके नाम पे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स होते हैं, आपके ऊपर जितने भी टीचर्स ने रिमार्क्स लिखे होते हैं वो सब होता है। तो होता क्या है कि वो आपका एक तरीके से अकाउंट है, यानी कि आपके नेम के अंडर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब वहाँ पे आती हैं। सेम एज़ हम वही बोलते हैं कि अकाउंट में एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, जैसे सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे कैश है, कैश के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, वो कब आया, कैश कब गया, वो हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ये एक अकाउंट का आप एक तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से अकाउंट दिखता है, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब है कि आप यहाँ पे डेबिट साइड मानते हैं इसको। आप डी आर देख रहे हैं, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी आर, इट इज़ डेबिट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सी आर राइट हैंड साइड पे, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड्स हैं एक अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट, जो हमेशा सेम होती हैं। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये जो आप जे एफ देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आप एक क्लास में हैं और एक क्लास में आपके नाम के दो बच्चे हैं। जैसे फॉर सपोज़ लेट्स से राम, राम नाम के दो बच्चे एक ही क्लास में हैं। अब आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि आपको कौन से बच्चे को बुलाना है, तो हर बच्चे के पास अपना एक रोल नंबर होता है। ऐसे ही जर्नल फोलियो का मतलब कि आप कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए उस हर ट्रांजैक्शन का एक अपना नंबर होता है जो जर्नल फोलियो में आप लिखते हैं, ताकि कभी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन की ही बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर, जो बिज़नेस चालू कर रहा है, उसने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है उस बिज़नेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इस कैपिटल को बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, प्रोपराइटर्स फंड, नेटवर्थ। ये सब धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अभी आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए, आगे ज़्यादा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ड्राइंग। अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रोपराइटर यानी कि ओनर। अब सपोज़ मान लीजिए कि मेरा बिज़नेस है
और मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं अपने बिज़नेस में से अपना पैसा निकाल सकती हूँ ना, उसमें गलत क्या है, वो मेरा ही पैसा तो है। तो अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉन, या तो मैं पैसा निकाल लूँ या फिर मैं उस पैसे की वैल्यू के कुछ सामान निकाल लूँ, वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन, उसका कुछ सामान निकाल लूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस के काम के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, कैपिटल और प्रोपराइटर, ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं। जैसे आपने किसी भी पर्सन को बोला कि आप मेरा पैसा रख लो, जैसे सपोज़ मान लो आपका पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आप और वो कंपनी अलग अलग वर्क करोगे, आप और वो कंपनी एक हिस्सा नहीं हो। अगर होते तो आपको कंपनी का नाम रखने की ज़रूरत क्या पड़ती? थिंक अबाउट इट। अगर आप कंपनी का नाम रख रहे हो, इसका मतलब कंपनी की एक अलग पहचान है, कंपनी अलग वर्क कर रही है, इसका मतलब आप और आपकी कंपनी एक नहीं है। आपने अपनी कंपनी में पैसा लगाया है, आपने उसे चालू किया है, लेकिन आप और आपकी कंपनी अलग अलग एंटिटी हो, अलग अलग लोग हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब कि अमाउंट विच द बिज़नेस ओज टू आउटसाइडर्स, यानी कि कुछ पैसा जो बाहर के लोगों को मैंने दे रखा है, दे नहीं रखा, बाहर के लोगों ने मुझे दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाहर के लोगों के ऊपर मैं उधार वाली हूँ, मतलब कि मैंने उन लोगों से पैसा लिया था अपने किसी काम के लिए, पैसा लिया था या गुड्स लिया था और मुझे उनको वो वापस करना है, वो मेरी लायबिलिटीज़ है, मुझे वो पूरी ही करनी है, मतलब मुझे किसी भी हालत में उनका अमाउंट पे करना है। अच्छा, लायबिलिटीज़ हो सकती हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब आपने बिज़नेस के बाहर किसी इंसान से पैसा ले रखा है और आपको वो पैसा वापस करना है। इंटरनल लायबिलिटी का सबसे बड़ा और एक ही एग्जांपल होता है, वो होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये है कि आपने बिज़नेस जो प्रोपराइटर है उससे आपने पैसा ले रखा है। मैंने अभी भी समझाया कि बिज़नेस और जो बिज़नेसमैन है वो दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब आपने किसी पर्सन से पैसा ले रखा है अपना बिज़नेस चालू करने के लिए, तो वो आपका इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज़ वो जो 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाए। 12 मंथ यानी कि एक ईयर, हम ये मानते हैं। अगर उसकी कोई डेट है तो ठीक है, नहीं तो 12 मंथ के अंदर अंदर, यानी कवरेज ऑफ 12 मंथ। और नॉन करंट यानी कि एक ऐसी लायबिलिटी जो आप 12 मंथ के बाद आराम से पे कर सकते हो, यानी कि जो 12 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर पे हो रही है लायबिलिटी वो करंट, और जो 12 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद पे हो रही है वो नॉन करंट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। दिस इज़ पार्ट 1, प्लीज़ स्टे कंटिन्यूड फॉर पार्ट 2। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। एंड जो भी मैंने बोला है उसका फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच।